हेलो मॉमीज, वेलकम माय चैनल प्रेगनेंसी हेल्थ। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। डियर मॉमीज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओव्यूलेशन के बारे में। जी हाँ, जब हमारे बॉडी में ओव्यूलेशन हो जाता है तब हमें किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, प्रेग्नेंट होने के लिए ओव्यूलेशन के बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में कब ओव्यूलेशन होता है। बिना ओव्यूलेशन के और ठीक तरीके से यदि ओव्यूलेशन आपके बॉडी में नहीं होता या उसके बारे में आपको परफेक्ट नॉलेज नहीं है, तो यदि आप खुद से नहीं जान पा रही हैं कि आपके बॉडी में ओव्यूलेशन टाइम कब होता है, तो आपको कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हमारी बॉडी के अंदर ओव्यूलेशन हो जाता है तब हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ओव्यूलेशन क्या है। देखिए, कंसीव करने के लिए ओव्यूलेशन बहुत ज़रूरी होता है। जब हमारे बॉडी के अंदर ओव्यूलेशन पीरियड चलता है तब हमारे बॉडी से एग रिलीज़ होता है, और वो एग रिलीज़ होने के बाद जब स्पर्म से उसका कांटेक्ट होता है तब वो फर्टिलाइज होकर हमारे जो फैलोपियन ट्यूब में वहाँ पर स्टे करता है, और थोड़े दिनों के बाद वो यूटेरस में चला जाता है और वहाँ से बेबी की जर्नी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो जो ओव्यूलेशन का टाइम है हमारे बॉडी में कब स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है पीरियड आने से कुछ 13-14 दिन पहले स्टार्ट होता है। और जब ओव्यूलेशन आपको स्टार्ट होगा तब आपको कुछ ऐसी चीज़ें फील होंगी, कुछ ऐसे सिम्टम्स आपकी बॉडी आपको देना स्टार्ट कर देगी जिससे आप इजीली से ये जान सकते हो कि अब आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन जो टाइम है वो चल रहा है। देखिए, जब ओव्यूलेशन होता है तो हमारे जो वेजाइना से लिक्विड वाइट कलर का डिस्चार्ज, चिपचिपा से स्टिकी सब्सटेंस रिलीज़ होने लग जाता है। तो आप समझ जाइए कि आपके जो ओव्यूलेशन टाइम आपका स्टार्ट हो गया है और जो आपकी बॉडी से एग रिलीज़ हुआ है, और उस टाइम आप अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होते हो तो उस कंडीशन में आप आराम से कंसीव कर जाएंगे। लेकिन आपको उसके बारे में सही नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो एग होता है फीमेल का जो एग होता है वो 24 आवर्स तक ही सर्वाइव कर सकता है, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसी कंडीशन में आप उस ड्यूरेशन में आप उस चीज़ को प्रोसेस को करते हो तो आप आराम से कंसीव कर सकते हैं। तो ये ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस होती है वो इस तरीके से होती है, और आप इजीली से डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो बॉडी है वो आपकी बॉडी में जो ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस है वो हो रही है। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि पीरियड के कुछ टाइम पहले कुछ दिन पहले आपकी बॉडी से वाइट कलर का डिस्चार्ज, कुछ स्टिकी जैसा सब्सटेंस निकल रहा है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाइए कि अब आपकी बॉडी में जो ओव्यूलेशन टाइम है वो चल रहा है। तो ये ओव्यूलेशन टाइम होता है। अब जब आपके बॉडी में ओव्यूलेशन स्टार्ट हो गया है और आपके वो सारी प्रोसेस हो गई है, तो आपको किस बात का ध्यान रखना है कि देखिए, जब स्टार्टिंग में एग फर्टिलाइज हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, तो कुछ बॉडी आपको सिम्टम्स देगी। सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो आपको फील होगा, जो आपका जो नीचे एरिया है, पेट नाभि से नीचे का जो पेट का एरिया होता है वहाँ पर आपको कुछ क्रैम्प्स महसूस होंगे, कुछ ऐठन जैसा महसूस होगा। ठीक है, आपकी वेजाइना से वाइट कलर का डिस्चार्ज निकलेगा। इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत महसूस आप करेंगे कि कुछ वाइट कलर का डिस्चार्ज आपके वेजाइना से निकल रहा है। सिर दर्द भी हो सकता है, आपको हल्के फुल्के क्रैम्प भी आ सकते हैं, और इस तरीके की चीज़ें आपको कुछ महसूस हो सकती हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स थे ओव्यूलेशन के टाइम के। अब हम बात करते हैं कि जब आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन हो जाता है तब आपको किन किन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। यदि आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी, क्योंकि उस टाइम जब एग फर्टिलाइज हो जाता है और जो फैलोपियन ट्यूब में होता है, ऐसी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर सकते हैं तो वो चीज़ वहाँ पर स्पॉइल हो जाएगी और आपने जो कंसीव किया है वो आपका ख़राब हो जाएगा, मिसकैरेज आपका हो सकता है।
तो वो चीज़ आप ना करें, हैवी एक्सरसाइज ना करें। ओव्यूलेशन के बाद आपको बिल्कुल भी जो गर्म तासीर की चीज़ें वो बिल्कुल भी नहीं खानी है, जैसे अनानास है, बादाम है, ये सारी चीज़ें जो गर्म तासीर की जो खाना होता है, चाहे फ्रूट्स हों, चाहे वेजिटेबल्स हों या ड्राई फ्रूट्स हों, जो गर्म तासीर के हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं खाने, अवॉइड कर देने जब आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन हो गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको ट्रैवल बिल्कुल अवॉइड करना है उस ड्यूरेशन में। आप जब आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन हो जाता है और आप कंफर्म हो चुके हो कि येस आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन हो गया है, एग फर्टिलाइज हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको रेस्ट करना चाहिए। आपको ट्रैवल नहीं करना है, 1 या 2-3 वीक तक आपको रेस्ट करना है। ट्रैवल को बिल्कुल ही आपको अवॉइड कर देना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी या फास्ट फूड ये सारी चीज़ें भी अवॉइड करनी है। ये भी बहुत ज़्यादा उस टाइम में डेंजरस होती हैं। यदि आपका जो ओव्यूलेशन हुआ है और उस ड्यूरेशन में आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी या फास्ट फूड ये सी चीज़ें खाते हैं तो वो ठीक नहीं रहता, तो वो चीज़ भी आपको अवॉइड करनी है। इस टाइम आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है, किसी भी प्रकार का आपको स्ट्रेस नहीं रखना है। आप अपने आप को काम डाउन करके रखें, आप म्यूज़िक सुनें, आप अच्छी अच्छी स्टोरी रीड करें, अपना जो क्वालिटी टाइम है वो अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड करें, अच्छी अच्छी बुक्स आप रीड करें। तो इस टाइम में आपको अपने आप को एकदम शांत रखना है और आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना है। खाने में आपको जूसेस लेने हैं, फ्रूट्स लेने हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स आपको अपने उसमें जो भी आपकी डाइट है उसमें आपको इंक्लूड करना है। मिलेट्स ले सकती हैं आप। ड्राई फ्रूट्स अगर ले भी रही हैं तो आप जो बादाम है, जैसे अखरोट है, इन सबको आप भिगोकर खाएं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे करेंगे। तो इस तरीके से आप ड्राई फ्रूट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। जितना हो सकता है आप जूसेस हैं, फ्रूट्स हैं, पानी इंटेक करें, वाटर को जितना अमाउंट में आप पी सकते हो आप पानी पीजिए। तो इस तरीके से आपको ओव्यूलेशन के टाइम में अपना ध्यान रखना है। यदि आप चाहती हैं कि आपका जो एग फर्टिलाइज हुआ है, इम्प्लांटेशन जो हुआ है वो ठीक तरीके से रहे, तो आपको ये सारी बातें ज़रूर ध्यान में रखनी होंगी। तो माय डियर मॉमीज़, यदि आप भी चाहती हैं कंसीव करना और आपको पता है कि आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन हो चुका है, तो इन बातों को आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम आजकल की जो हमारी ज़िंदगी है बहुत भीड़ भाड़ वाली है, बहुत जो हमारा जो शेड्यूल है वो बिज़ी रहता है। जो मेल फीमेल दोनों ही वर्किंग होते हैं, जो हस्बैंड वाइफ हैं दोनों ही वर्किंग है, तो ऐसी सिचुएशन में हम ध्यान नहीं रख पाते हैं। और ध्यान न रखने के कारण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मिसकैरेज हो जाती हैं। अर्ली स्टेज में ही, जब हमारी प्रेगनेंसी जो अर्ली डेज़ होते हैं उसी में हमारी जो प्रेगनेंसी है वो ख़राब हो जाती है। और आप जब भी कंसीव करते हैं तो स्ट्रेस की वजह से या ट्रैवलिंग की वजह से या बहुत ज़्यादा वर्कलोड की वजह से ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमें इफ़ेक्ट करती हैं। तो इसी वजह से जो डॉक्टर्स होते हैं हमें सजेस्ट करते हैं कि आप जब आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन हुआ है तो ओव्यूलेशन की ड्यूरेशन में आपको रेस्ट करना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए और अपनी जो थिंकिंग है वो भी हेल्दी रखनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना ध्यान रखें और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। तो आई होप माय डियर मॉमीज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं उम्मीद करती हूँ यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। मैं इसी तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।